नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम इन पंच तत्वों पर विचार करेंगे कि इनका फलादेश में किस प्रकार से प्रयोग होगा। पूर्व के क्लासों में मैंने आपको बता दिया कि पंच तत्व कौन कौन से हैं, कुंडली के 12 भावों में किस भाव को कौन सा तत्व कहते हैं, यानी कौन सा भाव कौन सा तत्व है, और कौन सी राशियां कौन से तत्व की राशि है, यह आप लोगों ने समझ लिया। तत्व से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सूत्र भी बताया था कि इन तत्वों का ग्रहों पर किस प्रकार से प्रभाव होता है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो पिछले का क्लास आप देख लीजिए, और यदि क्रम से आप क्लास देखेंगे तो आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। आज हम बात करेंगे कि इन तत्वों के आधार पर तत्वों को हम समझकर किस प्रकार से समझ सकते हैं जातक का स्वभाव, जातक का स्वभाव किस प्रकार का होगा, जातक का व्यवहार किस प्रकार का होगा। इन तत्वों को समझकर हम आसानी से समझ सकते हैं। यदि मैं कहूं कि बहुत सरल तरीके से, बहुत सूक्ष्म तरीके से यदि जातक का व्यक्तित्व, जातक का स्वभाव, जातक का नेचर समझना हो तो हम तत्वों के आधार पर समझ सकते हैं। आज मैं आपको यही बताने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, जब तत्व बता रहा था तो उस समय भी मैंने बताया था कि 5 तत्व हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस में यह लिखा है, क्षितिजल पावक गगन शमीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। इस 5 तत्वों से ही हमारा यह अधम शरीर, ये हमारा नश्वर शरीर बना हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि इन 5 तत्वों का हमारे जीवन पर विशेष प्रभाव होगा। हमारा शरीर अस्वस्थ तब होता है जब शरीर में इन 5 तत्वों का जो बैलेंस है, संतुलन है, वह बिगड़ जाता है। तब हम अस्वस्थ होते हैं, रोगग्रस्त होते हैं, और इसके साथ साथ भी हमारे स्वभाव पर भी इन तत्वों का बृहद प्रभाव पड़ता है। तो आइए समझते हैं। और इतना ही नहीं कि इन तत्वों से हमारे शरीर की संरचना हुई है, लेकिन ब्रह्मांड में भी ये 5 तत्व मौजूद हैं, केवल हमारे शरीर में नहीं है। यत पिंडम तत् ब्रह्मांडम, जो यहाँ है वही ब्रह्मांड में भी है। तो ब्रह्मांड में भी यह 5 तत्व मौजूद हैं जो हमारे शरीर में हैं। और वह कौन कौन से हैं? तो अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश। अब इस आकाश तत्व को यहां स्थान नहीं मिला है। मैं पहले भी बताया था, इस आकाश तत्व को यहां स्थान नहीं मिला है। यहां का मतलब न भावों में स्थान मिला है, न राशियों में स्थान मिला है। आकाश तत्व को ग्रहों में स्थान मिला है, और मात्र केवल वह ग्रह हैं देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति जो हैं वो आकाश तत्व हैं। बाकी आकाश तत्व की भूमिका विशेष नहीं रही। हालांकि हमारे शरीर में स्पेस मौजूद है, आकाश तत्व मौजूद है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इन 4 तत्वों को बृहद रूप से स्थान मिला। तो आइए समझते हैं इन तत्वों के बारे में। प्रिय दर्शकों, हमारा शरीर इन्हीं से बना है। तो राशियां जो हैं 12 राशियां और कुंडली के 12 भाव, ये भी तत्व प्रधान हैं। तभी हम राशियों के आधार पर, तत्वों के आधार पर जातक के स्वभाव को समझ सकते हैं। तो पूर्व के वीडियो में मैंने बताया है राशि और भाव का कौन सा तत्व है, उसी के आधार पर आज हम आगे बढ़ेंगे। अब इन भाव और राशियों का जो तत्व विभाजन हुआ है, इस तत्व के गुण धर्मों के अनुसार हम कैसे समझ सकते हैं कि जातक का व्यवहार किस प्रकार का होगा, जातक का स्वभाव किस प्रकार का होगा। आइए जानते हैं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसमें कि कौन सा भाव कौन सा तत्व है, कौन सी राशि कौन सा तत्व है, तो ये बताना जरूरी नहीं है। आज सीधे यहां आते हैं। अग्नि तत्व, अग्नि तत्व वाली कौन कौन सी राशियां हैं? तो अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व, इन्हीं 4 तत्वों की प्रधानता यहां मिली है। और राशियां हैं 12, भाव हैं 12।
चलिए भाव छोड़िए, आज राशियों पर ही बात करते हैं, क्योंकि राशियों से जब तक के स्वभाव को समझना है तो 4 तत्व 12 राशियां, यानी 12 में जब हम 4 का भाग करेंगे तो 3 प्राप्त होगा, यानी एक तत्व 3 राशि, यानी 3 राशियों को एक तत्व प्राप्त है। 3 राशि को एक ही तत्व प्राप्त है। इस प्रकार 3 राशि अग्नि तत्व, 3 राशि पृथ्वी तत्व, 3 राशि वायु तत्व, 3 राशि जल तत्व। और इसके बाद हम इन चारों के स्वभाव को जब समझेंगे तो समझ जाएंगे कि कौन कौन से राशि वालों का स्वभाव किस प्रकार का है। अग्नि तत्व कौन कौन सी राशियां हैं? तो मेष राशि, मेष राशि अग्नि तत्व है, नंबर 1 की राशि है। अब यहां और आपको सरलता होगा समझने में, ये देखिए ये अग्नि तत्व हो गया, मेष राशि अग्नि तत्व। अब तत्व कितने हैं? 4, तो 1 में आप 4 जोड़िए तो पहुंच जाएंगे 5 पर, तो ये हो जाएगा अग्नि तत्व। फिर इस 5 में 4 जोड़िएगा तो आप पहुंच जाइएगा 9 पर, तो ये हो गए अग्नि तत्व। यानी अग्नि तत्व राशियां कौन कौन सी हुई? मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। इसी प्रकार अब ये जोड़ते हैं। नंबर 2, दूसरी राशि जो है ये क्या है? पृथ्वी तत्व। तो पृथ्वी तत्व जो 2 राशि हुई, यानी वृष राशि, वृष राशि पृथ्वी तत्व हो गई। अब 2 में 4 जोड़िए, क्यों? क्योंकि तत्व 4 हैं। ये अभी आकाश तत्व को हटा दीजिए, 4 तत्व जोड़िएगा तो जब आप 2 में 4 जोड़िएगा तो आ जाइएगा 6 पर, यानी 6 नंबर की जो राशि है वो हो जाएगी पृथ्वी तत्व। और इस 6 में 4 जोड़िएगा तो 10 पर पहुंचिएगा, यानी मकर राशि है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व की राशि कौन कौन सी हुई? 2 वृषभ, 6 कन्या और मकर राशि। अब वायु तत्व नंबर 3, यानी मिथुन जो राशि है ये वायु तत्व है, तो यहां हम मिथुन राशि लिख लेते हैं, मिथुन राशि। अब 3 में जब आप 4 जोड़िएगा तो आप पहुंचिएगा 3 4 7 पर, यानी जो तुला राशि है ये वायु तत्व की राशि है। और 7 में 4 जोड़िएगा तो आइएगा 11 पर, यानी जो कुंभ राशि है ये वायु तत्व है। तो वायु तत्व की राशि कौन कौन सी हुई? मिथुन, तुला और कुंभ। इसके बाद 4 जो चौथी नंबर की राशि है कर्क राशि, वह हो गई जल तत्व। तो यहां लिखते हैं जल तत्व की राशि कौन कौन सी है? कर्क। अब 4 में 4 जोड़िएगा तो आइएगा 8 पर, यानी वृश्चिक राशि जो है वो हो जाएगी जल तत्व। और जब 8 में 4 जोड़िएगा तो 12 पर, यानी मीन राशि हो जाएगी जल तत्व। आप उंगलियों पर भी गिन सकते हैं, कर्क, जल, फिर वृश्चिक, वृश्चिक और मीन राशि। ये आकाश तत्व ग्रहों को प्राप्त है, उसमें केवल बृहस्पति को प्राप्त है, तो इसको छोड़िए, आज हम बात करेंगे ये। अब जब हम अग्नि के गुण धर्मों के अनुसार जब बात करेंगे तो समझिए कि वो मेष राशि वालों के लिए होगा, सिंह राशि वालों के लिए होगा और धनु राशि वालों के लिए होगा। जब पृथ्वी तत्व के बारे में बात होगा तो वृषभ, कन्या, मकर, वायु तत्व मिथुन, तुला, कुंभ, जल तत्व कर्क, वृश्चिक और मीन। प्रिय दर्शकों, अग्नि तत्व के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। अग्नि तत्व में मेष, सिंह, धनु राशि आती है। नंबर 1 की राशि है, नंबर 5 की राशि है, नंबर 9 की राशि है। प्रिय दर्शकों, अग्नि में सबसे प्रधान गुण होता है रूप। वह रूप परिवर्तन की क्षमता इन राशि वालों में, यानी अग्नि में रूप परिवर्तन यानी स्वरूप बदलने का बहुत बड़ा क्षमता होता है, जिसके कारण इसमें निखार भी आता है। अग्नि तत्व निखार लाने वाला तत्व है। तो ये 3 राशियों पर इस तरह का प्रभाव मिलेगा, आगे और विस्तार से समझिए। और परिस्थितियों को बदलने का सामर्थ्य अग्नि में है। परिस्थितियों को बदलने का सामर्थ्य भी, यानी स्वरूप को बदलने का सामर्थ्य अग्नि में है। अग्नि जो है किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का स्वरूप बदल देगा।
आप लकड़ी डालिए राख हो जाएगा, आप आभूषण डालिए गल जाएगा, यानी उसका जो पहले का स्वरूप था वह चेंज हो जाएगा। अब आगे उसका जो स्वरूप बने, लेकिन उस समय वह स्वरूप बदल जाएगा। ये अग्नि का एक गुण है कि वह स्वरूप बदल देता है। अग्नि तत्व यानी अग्नि में जिस प्रकार से सोने के टुकड़े को अग्नि में तपाकर ही मन चाहे आकार में परिवर्तित किया जाता है, उसी प्रकार अग्नि तत्व प्रधान राशियों में क्रियात्मक शक्ति यानी कि एग्रेसिव एनर्जी अधिक होती है, जिसके बल पर ये बड़े बड़े कार्य भी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर कर लेते हैं। अग्नि में जैसे स्वरूप परिवर्तन का है विशेष गुण, तो ऐसे जातक जो अग्नि तत्व वाले हैं, कौन कौन से, मेष सिंह धनु, इनमें परिवर्तन करने की क्षमता होता है। ये एग्रेसिव एनर्जी वाले होते हैं, ये अपने दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर कोई भी कार्य सरलता पूर्वक कर लेते हैं। अग्नि का एक विशेष गुण यह भी है कि उसमें भेदभाव नहीं है। पहले भी मैंने बताया था अग्नि में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, तो मेष सिंह धनु राशि वाले सबके साथ एक समान व्यवहार करने वाले होते हैं। अब बात करते हैं पृथ्वी तत्व के। तो पृथ्वी तत्व वृषभ, कन्या, मकर, ये 3 राशियां पृथ्वी तत्व राशि हैं। पृथ्वी से ज्यादा सहनशीलता किसी में भी नहीं है। तो वृषभ राशि वाले, कन्या राशि वाले और मकर राशि वालों में सहनशीलता बहुत है। ये बहुत हद तक सहन करने वाले होते हैं, किसी के बात को, किसी के कार्य को या किसी भी तरह से इनमें सहनशीलता बहुत होती है, बहुत। पृथ्वी से हमें यह समझ लेना चाहिए कि इसमें 5 तत्व मौजूद हैं। 5 तत्व यानी जो पंच तत्व हैं वह पृथ्वी में मौजूद है। 5 तत्वों के गुण धर्म मौजूद हैं। पृथ्वी में शब्द है, स्पर्श है, रूप है, स्वाद है, गंध है आदि, इन सब पृथ्वी में निहित है। इसी के कारण तत्व के जातक, पृथ्वी तत्व के जातकों में पूर्णता होती है। ये पृथ्वी तत्व के जो जातक हैं, वृषभ राशि वाले, कन्या राशि वाले, मकर राशि वाले, इनमें पूर्णता है। पृथ्वी में यथार्थता है, ईमानदारी है। अतः पृथ्वी तत्व प्रधान जो राशियां हैं वृषभ, कन्या, मकर, ये पूर्ण संसारी और भौतिकता वाली राशियां होती हैं, सहनशीलता वाली राशियां होती हैं। इनमें विशेष रूप से सहनशीलता का गुण विद्यमान रहता है, बहुत सहनशील होते हैं ये। आगे बात करते हैं वायु तत्व के बारे में। तो प्रिय दर्शकों, वायु तत्व की जो राशि है वह है मिथुन, तुला और कुंभ। वायु तत्व प्रधान जो राशियां हैं इनमें परिवर्तन की भावना बहुत हद तक होती है। ये परिवर्तनशील ये भी होते हैं वायु तत्व वाले, मिथुन, तुला और कुंभ। जो वायु है, वायु बहुत की जो गति है बहुत तेज है, कभी चलता है कभी नहीं भी चलता है। हालांकि वायु रुकता नहीं है, हमें महसूस होता है कि हवा चल नहीं रहा है, यानी इनका जो वेग है यह भी परिवर्तनशील है। तो इनकी जो मनोदशा होती है वह भी बहुत हद तक परिवर्तनशील होती है। वायु भ्रमण करने वाला है, निरंतर प्रवाहमान है, इसलिए मिथुन, तुला और कुंभ में चंचलता भी बहुत होती है। ऐसे जातक चंचल स्वभाव के बहुत ज्यादा होते हैं, परिवर्तन प्रिय होते हैं, हर एक समय कुछ नया करने का सोचते हैं, कुछ नया कार्य करना पसंद करते हैं। यानी एक चीज पर स्थिरता भी इनमें बहुत हद तक नहीं होता है, बहुत कम होता है। हाँ, ये सबल जरूर होते हैं, मजबूत जरूर होते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण राशियां ये होती हैं, क्योंकि वायु तत्व है, वायु के बिना कुछ भी नहीं है। वायु का जितना महत्व है आप समझिए कि इन राशियों का भी उतना ही महत्व है। और ये मजबूत भी होते हैं, प्रभावशाली ये तीनों राशियां होती हैं।
ऐसे जातक प्रसिद्धि और अपने नाम के लिए लालायित रहते हैं। इनका एक और गुण है, वायु की गति सबसे तेज है, तो ये ऐसा पसंद करते हैं कि कोई भी काम बहुत जल्दी हो जाए, उसमें ज़्यादा समय न लगे, हमने शुरू किया और उसका जल्दी लाभ मिल जाए, फटाफट कोई सा भी काम हो पूरा हो जाए। यानी जल्दबाजी इनमें अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि वायु का यह एक गुण है। आगे बढ़ते हैं जल तत्व के बारे में। तो जल तत्व कर्क, वृश्चिक और मीन, ये 3 राशि जो है वो जल तत्व की राशि है। यानी इन 3 राशियों में जल तत्व के गुणधर्म मौजूद होंगे। पानी में ग्रहण करने की क्षमता होता है। इस कारण जल तत्व वाली जो राशियां हैं, कर्क, वृश्चिक, मीन, इनमें आत्म विश्लेषण, खोज और ग्रहण करने का विशेष गुण होता है। ये रिसर्च करने वाली राशियां हैं, ये खोज करने वाली राशियां हैं। यानी इन राशि के जातक खोज करने वाले होते हैं, रिसर्च करने वाले होते हैं, आत्म विश्लेषण वाले भी होते हैं, अपने आप को तौलने वाले भी होते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं, कितना मैं कर सकता हूं, कितना मेरे में सामर्थ्य है। यानी आत्म विश्लेषण भी करने वाले होते हैं। जल का कोई आकार नहीं है, जल का कोई आकार नहीं है अपना। ये इस जल को आप जिस भी ढांचे में रखो, ये उसका रूप ग्रहण कर लेते हैं। लोटे में रखो तो लोटे की आकृति का, गिलास में रखो तो गिलास की आकृति का, कटोरे में रखो तो कटोरे की आकृति का हो जाएगा, क्योंकि तरल पदार्थ है, इसका कोई ठोस आकृति नहीं है। उसी प्रकार कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वाले जो जातक हैं, उनको किसी भी परिस्थिति में रखो, वह उस परिस्थिति में ढल जाने वाले होते हैं। जल भी जिस परिस्थिति में रखोगे उसके अनुसार ढल जाता है। प्रवाहमान यह भी है, तो इन राशि वालों के मन में भी गतिशीलता होती है, शीघ्रता होती है, और ये किसी भी परिस्थिति में ढलने वाले होते हैं। सुख में, दुख में, या चाहे इनके जीवन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन आ जाए, उसमें ये अपने को सामंजस्य बैठा लेते हैं, अपना सामंजस्य बैठाने वाले होते हैं। तो प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से तत्वों के आधार पर भी हम मेष से लेकर मीन पर्यंत 12 राशि के जातकों के स्वभाव को समझ सकते हैं। हालांकि ये 100% नहीं होगा, क्योंकि ये एक पहला सूत्र है। आगे बहुत सारे सूत्र मिलेंगे और ये सूत्र इसके माध्यम से समझना होता है, विचार करना होता है। मुझे उम्मीद है कि इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे गुण धर्म आप देख सकते हैं, और जितने गुण धर्म इन तत्वों पर आप देखेंगे वह सब इन राशियों पर लागू होगा। तो यह महत्वपूर्ण एक प्रश्न है आप सभी के लिए कि इसके अलावा भी बहुत सारे जो गुण धर्म हैं इन तत्वों का वह अभी है। उनमें से आप लोग अपने अनुसार किसी भी तत्व का, इन चारों तत्वों में से जिस तत्व के बारे में आप बता सकते हैं, उस तत्व के गुण धर्म आप कमेंट करके बताएंगे। और मैं फलादेश में पहले बता देता हूं कि आप जो गुण धर्म बताएंगे, यदि वास्तव में वह गुण धर्म इन तत्वों में है, तो वह गुण धर्म उस राशि के जातकों पर भी घटित होगा। तो प्रिय दर्शकों, आप सब भी बताना न भूलें यदि आपके समझ में आ रहा है कि अग्नि तत्व का गुण किस प्रकार का और है, पृथ्वी तत्व का क्या है, वायु तत्व का क्या है, जल तत्व का क्या है, तो आप भी कमेंट करके बताएं। और मैं उन गुण धर्मों में से कुछ गुण धर्म बहुत कम मात्रा में आपको समझाने के लिए बताया, क्योंकि यह भी बहुत बृहद है। इस तत्वों के समूचे गुणधर्म एक वीडियो में बताना संभव नहीं है, तो मैं आपको इतना बताया कि आप इसके अनुसार यह समझ सकते हैं, इस तत्व के गुणधर्मों के आधार पर यह समझ सकते हैं कि उस तत्व के राशि के जातकों का स्वभाव कैसा होगा, उनका व्यवहार कैसा होगा। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।